और यदि तुम पत्थर के मंदिर में भगवान को ढूंढते रहे तो फिर ढूंढते रहो, बाप दादे भी ढूंढते ढूंढते मर गए। चित्त को दर्पण बनाइए, मन को दर्पण बनाइए, साफ करिए इसे। रामचरितमानस में लिख रहे हैं गोस्वामी जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आगे आप बोलो, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। एक बार आप बोलो मैया, निर्मल मन जन, जोर से बोलो मेरी मां, बोलो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन, भगवान को कौन सा मन पसंद है? गंदा नहीं, बाल्टी में गंदा पानी भरा है, चित्र नजर ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा मन गंदा होगा तो कई जन्म तुम कर लो प्रयास, तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो। जब गंदे पानी में तुम्हें खुद का दर्शन नहीं होता तो गंदे मन से भगवान का क्या दर्शन होगा? विचार तो करो। पहले मन को शुद्ध करो, अपने आप को ठीक करो। गंगा नहा लिया, कौन नहाया? तन। मन ने कितनी बार नहाया? हां मेरी मां, एक राजा था। उस राजा के दरबार में एक चित्रकार आया। चित्रकार ने कहा, राजा साहब हम आपको ऐसी चित्रकारी दिखाएंगे कि आपने आज तक ना देखी होगी। राजा ने कहा तो दिखाओ। तो राजा के जो अपने चित्रकार थे उन्होंने कहा कि यदि इसने बढ़िया चित्र बना दिया तो हमारा तो पत्ता साफ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, राजा साहब इससे क्या चित्र बनवाएंगे? आपके दरबार में तो खुद बहुत सारे दरबारी चित्रकार हैं, आप हमसे दरबार में चित्र बनवाइए। तो राजा ने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम भी बनाओ और तुम भी बनाओ। जिसका चित्र बहुत बढ़िया होगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो दोनों चित्रकारों ने 6 महीने का समय। दीवार ये थी, एक दीवार बिल्कुल आमने सामने। एक दीवार पर राजा के अपने चित्रकारों ने चित्र बनाना शुरू किया और दूसरा जो विदेश से आया था एक चित्रकार, दूसरी दीवार पर उसने बनाना शुरू किया। अब जो राजा के दरबारी चित्रकार थे इन्होंने पेंट मंगाया, रंग मंगाया, ब्रश मंगाया और बढ़िया चित्रकारी शुरू की। और जो दूसरा था उसने केवल सफेद कलर का एक पर्दा बांध दिया ताकि हमारी चित्रकारी कोई देख ना सके। पेंटिंग बनानी है तो रंग तो लगेगा, पर हमारे चित्रकारों ने तो रंग मंगाया, ये मंगाया, पर इसने एक भी रंग नहीं मंगाया। राजा ने पूछा, क्यों भाई तुम्हें रंग चाहिए? उसने कहा हमें रंग नहीं चाहिए। अब सब हैरत में पड़ गए, राम राम, बिना रंग का ये कैसा? इतना बढ़िया चित्र बनाया साहब, वाह। 6 महीना पूरा हुआ, लोगों को बड़ा संशय था कि इनके कैसा चित्र बनाया होगा। सबके अंदर उत्सुकता थी देखने की। 6 महीना पूरा हुआ, आज का दिन निश्चित हुआ। राजा ने कहा दिखाओ। राजा गए तो सबसे पहले अपने दरबारियों के, अपने चित्रकारों का चित्र देखा। राजा ने देखा, वाह इन्होंने गजब चित्र बना रखा था, कितना बढ़िया चित्र था। और बड़ी बड़ी सड़कें, ऐसा लग रहा था कि ये सही में सड़क है, इनमें चलो। ऐसे चित्र आदमी बनाए थे कि मानो बोल पड़ेंगे, इतने सजीव चित्र बनाए थे इन्होंने। ऐसी नदियां बनाई सजीव, मानो पानी बह रहा हो, ऐसी चित्रकारी। राजा ने कहा, वाह मेरे नगर में तुम जैसे चित्रकार है, मैं गदगद हो गया। अब उसकी बारी थी जिसने कोई रंग नहीं लिया। राजा ने कहा तू अपनी चित्रकारी दिखा। उसने पर्दा हटा दिया। तो पर्दा जब हटाया तो सारे लोग दंग रह गए। क्या था?
उस चित्रकार ने उस दीवार को घिस घिस कर 6 महीने वो घिसता रहा और घिस घिस कर उसने दीवार को दर्पण बना दिया। और जब दर्पण बना तो जो सामने चित्र था वही चित्र उस दर्पण में और भी सुंदर नजर आने लगा, तो उस पे और सुंदर दिखाई पड़ने लगा। बस भक्तों, तुम कुछ ना करो, तुम अपने मन को केवल घिस घिस के दर्पण बना दो। जिस दिन दर्पण बना दोगे तो परमात्मा की छवि तुम्हारे दर्पण पर दिखेगी, तुम्हें आनंद। अंदर देखना, चित्त को क्या बनाना, मन को क्या बनाना, दर्पण, दर्पण बना लो। बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। एक राजा था, एक राजा था, आज बरसों बाद उसका मित्र लौटा। बचपन का मित्र आज बूढ़ा होकर लौटा, बुढ़ापे में लौटा। कहां गया था? बोले दुनिया की परिक्रमा करने गया था, दुनिया की यात्रा पे गया था। कई देशों की इन्होंने यात्रा की। आज राजा ने अपने मित्र का बड़ा स्वागत किया, क्योंकि वो मित्र उसका बचपन का लंगोटिया यार था, साथ में पढ़ते खाते थे। एक राजा बन गया और दूसरा दुनिया की यात्रा पे निकल गया। यात्रा करते करते, पैदल यात्रा करी ना, बैलगाड़ी से यात्रा करी तो कई वर्षों लग गए। बुढ़ापा, आज 70 साल की उम्र में लौटा। राजा ने अपने मित्र का स्वागत किया। मित्र आओ, ये बताओ मित्र, कैसा रहा तुम्हारा दुनिया का भ्रमण, कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी थी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी यात्रा थी। मेरे लिए क्या लाए? मित्र ने कहा, राजा आपके लिए मैं जो भी लेता, मुझे बात समझ में आ जाती कि जो मैं आपके लिए ले रहा हूं वो ऑलरेडी आपके पास है, तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मुझे कुछ अच्छा लगा, मैंने उस पर चिंतन किया तो पाया कि ये भी आपके पास है, क्योंकि अब तो राजा हैं। क्या नहीं है आपके पास? पर आपके लिए एक चीज जरूर लाया हूं, वर मैं वो चीज आपको अकेले में दूंगा। राजा एग्री हो गया, तैयार हो गया। चलो, एकांत में राजा उस फकीर के संग बैठा था। वो तब उस आदमी ने झोले से एक छोटी सी चीज निकाली, इतनी सी चीज, और राजा को दे दी, ये तुम्हारे लिए। राजा ने उसे खोला तो वो 4 पैसे का दर्पण था। क्या था? क्या था? मित्र तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो? तब उस मित्र ने गजब की बात कही, मित्र तुम राजा हो, तुमने दुनिया के दोष बहुत देखे होंगे, दुनिया के लोगों के दोष बहुत देखे हैं। ये दर्पण तुम्हारे लिए, जब कभी फुर्सत मिल जाए तो इस दर्पण में तुम अपने आप को देख लेना, अपने आप को देख। तब तक ही कठिन है जब तक आपने अपने आप को नहीं देखा। ईश्वर उस दिन सरल हो जाएगा जिस दिन आपने अपने आप को देख लिया। अच्छा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, दिल में हाथ रखकर बताइए, आपने दूसरों को बहुत बार देखा होगा। क्या सच बताइए, आपने अपने आप को आज तक देखा? हर जमाने के प्रति कैसा है आपका स्वभाव, दुनिया वालों के प्रति कैसा है? एक बार अपने आप को दर्पण में देखिएगा कि आप कैसे हैं। कहीं आप झूठे तो नहीं हैं? कहीं आप कपटी तो नहीं हैं? कहीं आप धोखेबाज तो नहीं हैं? यदि हैं तो दर्पण क्लियर बताएगा कि झूठा तू नहीं है, झूठा तो मैं हूं। कपटी आया हूं वो भी 4 आने का। दर्पण भी ज्यादा महंगा नहीं है, कीमत है 4 आना। 4 आने का दर्पण लेके आया हूं आपके बीच में, और आपको आपकी तस्वीर दिखाने आया हूं। मैं फिर से दोहराता हूं, मैं कथावाचक नहीं हूं, हमें कथा सुनानी नहीं आती, हमें तो दर्पण दिखाना आता है।
दर्प आलोचना करने वालों, दूसरों की गंदगी देखने वालों, कभी अपने को भी देखिएगा। राजा जब मित्र की बात सुना और मित्र से दर्पण लिया, राजा की मानसिकता बदल गई। उसने प्रजा को सताना, प्रजा को परेशान करना छोड़कर एक साधु जीवन शुरू कर दिया, एक नया जीवन शुरू कर दिया। बस भक्तों, यही कथा की सार्थकता। अपने आप को देखना सिखाती है भागवत, अपने आप को देखना सिखाती है भागवत। देख लो अपने आप को, हम कैसे हैं। घिस घिस के बना दो अपने मन को दर्पण, देखो फिर ईश्वर कैसे दिखता है। 88,000 भागवत का स्वाध्याय किया था। 88,000 संत बैठे थे नैमिषारण्य में। उन संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ? सूत जी का। सभी संत खड़े हो गए, सूत जी को प्रणाम करने लगे और उन संतों ने कहा, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विराग आपको। कथा हमें क्या सिखाती है? कथा हमें भक्ति सिखाती। ऐसी देवताओं का कोई संबंध नहीं है। कथा योगियों की है और स्वर्ग भोगियों का है। कथा योगी प्राप्त कर सकता है, भोगी प्राप्त नहीं कर सकता। भोगी है। स्वर्ग में बहुत सारे भोग हैं। आपने सुना होगा स्वर्ग में अप्सराएं हैं। स्वर्ग में कौन है? आप लोग भी अपने पूर्वजों के नाम पे लिखवाते हैं स्वर्गीय। भाई साहब, हमें तो स्वर्ग फोकट में नहीं चाहिए, फ्री में। इंद्र हमसे आकर कहें स्वर्ग चलो, नहीं जाएंगे। हमें स्वर्ग फ्री में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, स्वर्ग से अच्छा तो ये मृत्यु लोक है। और यदि पाना ही है तो स्वर्ग ना पाया जाए, भगवान का धाम भगत, तब तो सौदा ठीक है। स्वर्ग पाली। अच्छा, स्वर्ग में क्या क्या दो चीजें हैं। यहां पे हम लोग कहा करते हैं शराब ना पियो, और स्वर्ग में शराब ही पीने को मिलती है। तो हम यहां शराब से बचते बचाते जाएं और वहां पीने लग जाएं। स्वर्ग में अप्सराएं नाच रही हैं, यहां हम पराई स्त्रियों को देखते नहीं हैं और वहां अप्सराओं का नाच देखेंगे। इसलिए स्वर्ग जाएंगे कि यहां हम नारियों से बचते बचाते आए, कर लेना कि स्वर्ग जाना पड़े। पुण्य इतना बढ़िया वाला करना, आपके अंदर कोई इच्छाएं रह जाएंगी ना तो शायद वो इच्छाएं आपको स्वर्ग पहुंचा दें, पर आपकी सारी इच्छाएं इस जन्म में समाप्त हो जाएंगी तो निश्चित मानिए आपको भगवान की प्राप्ति होगी। उसमें कोई सार नहीं है। हमारे हिसाब से तो आपको यदि ऑफर आए स्वर्ग वर्ग का, मत जाना। वहां शराब की नदियां बह रही, पियो, नहाओ उसी में, नहाओ उसी में, पियो उसी को पियो। वहां अप्सराएं नाच रही हैं, सुना होगा आपने अप्सराओं के बारे में, खूब नाचती रहती है वहां पे। तो ये देखने जाएंगे स्वर्ग। इन्हीं चीजों से तो हम यहां बच रहे हैं, आपको बचने का बोल रहे हैं, और इन्हीं पे उलझ जाएंगे स्वर्ग में। भगवान के निज धाम गौलोक धाम, बैकुंठ धाम, जहां राधा रानी श्री कृष्ण के संग बैठी हैं, जहां मां लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही हैं, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों से सुख दुख पूछ रहे, कैसी रही यात्रा, जहां भगवान अपने भक्तों को गले लगा रहे हो, जहां भगवान गोपियों के घर बच्चे बनकर मक्खन चुरा रहे हो, जहां गोपियों की गोद में भगवान माखन खा रहे हो। भगवान की लीलाएं नित्य होती हैं। जब आप भगवान को पाते हैं तो भगवान उन्हीं लीलाओं में, किससे परहेज? स्वर्ग से।
स्वर्ग बहुत बड़ी चीज नहीं। श्री शुकदेव जी कथा सुना रहे थे एक बार शुकताल में, तभी राजा परीक्षित अमृत का कलश लेकर आ गए और राजा परीक्षित ने कहा, इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा, गुरुजी ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो और ये कथा अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी बोले कि तुम प्रेमी बनकर आते तो जरूर पिला देते, पर तुम सौदागर बन के आए हो और ये कथा सौदागरों की नहीं है, ये कथा तो प्रेमियों की है। सोचिए, जिस कथा को आप सुन रहे हैं, यही कथा सुखदेव जी ने इंद्र को नहीं सुनाई, क्योंकि इंद्र अप्सराओं के संग रहते हैं, इंद्र शराब के पास रहते हैं, तो शराबी और अप्सराओं के संग रहने वाला इस कथा का हकदार नहीं है। तुम प्रेमी बनकर आते तो सुना देते, पर सौदागर बनकर आए हो और ये कथा सौदागरों की नहीं मेरी मां, प्रेमियों की कथा है। इंद्र को अधिकारी ना मानकर कर देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। किसका पलड़ा भारी था मेरी मां? भागवत का पलड़ा। इंद्र ने स्वर्ग का सुख कल्प वृक्ष सब रख दिया, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र अहंकार ना करो, तुम हमको तौल रहे हो अपने सुख से, तुच्छ है आपका सुख। इंद्र बोले, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले, जहां भागवत होती है वहां हम होते हैं। जहां भागवत होती है वहां कौन होते हैं? भागवत ही भगवान है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भगवान जिनके साथ होता उन्हें घबराने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। थोड़ी देर पहले हमने ये भी बताया आपको कि 15 दिन पहले अखबार में आया कि बेटे ने, बहू ने माँ बाप को इतना सताया कि वो माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। शायद उन माँ बाप को शायद ये पता नहीं था कि आप जैसे वृद्ध माँ बाप के लिए वृंदावन में एक वृद्धाश्रम, पहले पता चल गया होता तो वो जहर ना खाते, हमें फोन लगाकर बता देते तो हम उन वृद्ध माओं की सेवा करते और जीवन भर सेवा करते। उनकी इस कथा को देवर्षि नारद जी ने भी सुना था भक्तों। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते बद्रीनाथ चले गए, जहां 4 संत मिले। संतों ने देखा नारद जी आप बड़े उदास हैं, क्यों? तब नारद जी ने अपनी उदासी का कारण कहा, हम समस्त तीर्थों में गए पर ना पश्यम कुत्र मिच्छरमा, हमें शांति नहीं मिली। शांति की खोज में हम यहां आए हैं। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गए पर ना पश्यम कुत्र मिच्छरमा, हमें कहीं शांति नहीं मिली। तब नारद जी बोले, मैं वृंदावन चला गया, वहां मुझे एक स्त्री, युवा, जवान, 16 वर्ष की कन्या और बहुत सारे बूढ़ों के दर्शन हुए। नारद जी बोले, मैं वहां से जाने लगा तो 16 वर्षीय कन्या ने चरण पकड़ के कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घेहरम परम। चरणों में गिर पड़ी कन्या, बोली महाराज रुक जाइए, मेरा दुख दूर कर दीजिए। नारद जी बोले, देवी क्या दुख है? बोले, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए समय के पहले। नारद जी ने कहा, कौन हो तुम? अपना नाम बताया, मैं भक्ति हूं, ज्ञान हूं, वैराग्य हूं। अच्छा, आपके अंदर क्या जवान है क्या बूढ़ा है ये बताओ। भक्ति के 2 बेटे हैं, भक्ति तो जवान है पर ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। कुछ है पर हम सबके भीतर ज्ञान और वैराग्य तो बुढ़े पड़े हैं। ज्ञान किसे है आजकल? और है भी ज्ञान ये है, सुनो,
फलाने के यहाँ ना सास बहू का झगड़ा चल रहा है, भोगने तो कर्म किए भोग रहे। आजकल लोगों को ये वाला ज्ञान है, खुद के घर पे क्या चल रहा उन्हें पता नहीं, पड़ोसन के घर पे कोई छींक आ जाए किसी को तो उन्हें पूरी जानकारी किसको छींक आई। ज्ञान है आपको पर अपना नहीं, दुनिया का ज्ञान है। मैं कह चुका हूं, आप कैसे हैं ये देख लीजिए। ज्ञान बूढ़ा पड़ा है हमारे भीतर, बूढ़ा है, कोई ज्ञान नहीं लेना चाहता, कोई ज्ञानी बनना नहीं चाहता। ज्ञान से किसी का क्या प्रयोजन? वैराग बूढ़ा पड़ा है, वैराग बूढ़ा हो गया। ये वैराग बूढ़ा से तात्पर्य क्या है? बोले आज के जमाने में बताओ वैराग्य किसे आता है? आजकल पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो पुरुष को बड़ा वैराग्य आता है, पर स्टेशन से वापस आ जाता है, पप्पू की याद आ गई। तो माया नहीं छूट रही, बुढ़ापे में भी जिनके दांत गिर गए हैं और बाल पक गए हैं उनसे नहीं छूट रही है, जो कल मर जाएंगे उनसे नहीं छूट रही है। तो जवानों और थोड़ा बूढ़ों की तो क्या है? क्या है? बूढ़ा है। आपके अंदर का वैराग्य भी मूर्छित पड़े हैं। बूढ़े हों तो थोड़ी चेतना भी हो, पर वो अचेत पड़े, ज्ञान किसी को नहीं। जिसने जो कह दिया बिना विचार किए हुआ, चल पड़े पीछे। ना तो ज्ञान है किसी को, ना तो वैराग्य है किसी में सच्चा। हाँ, बच्चे बुढ़े हो गए। भक्ति के दो बेटे हैं मेरी मां, प्रथम का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम क्या नाम है? वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य किसके बेटे हैं? भक्ति के। भक्ति होगी तो भक्ति भी दुखी रहती है ज्ञान के बिना। भक्ति पास भक्ति तो थी तो आप जानते हैं, पर ज्ञान भी था, वो अंगूठा छाप थी, पर उसके गाए हुए पदों पे आजकल लोग पीएचडी कर रहे हैं। मीराबाई ने पद गाए थे ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा, अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन। छाके नहीं, भक्ति तो थी, ज्ञान था ना। और सबसे बड़ा ज्ञान मीराबाई का ये था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जैसे ये ज्ञान हो गया, मुझे लगता है वही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तारता है, देखती हूं कि आज मारने वाले की विजय होती है या तारने वाले की। उससे अपने जीवन से भी मोह नहीं था, इतना वैराग्य था। आपको तो भले परिवार से मोह ना हो, पर अपने आप से तो मोह होगा। पर मीराबाई को तो अपने आप से भी नहीं था। तो उसके अंदर भक्ति तो थी, पर ज्ञान भी था। और क्या था? वैराग्य था। तीनों से परिपूर्ण थी मीराबाई। तो ज्ञान और वैराग्य होना जरूरी है। गोपियों को भी भक्ति तो थी, बस तुम्हें एक को पाना है, भक्ति को। ज्ञान वैराग्य मिल जाएंगे, उसकी चिंता ना करना। नारद जी ने कहा मैं गीता सुनाता हूं, नहीं कुछ हुआ। वेदांत सुनाता हूं, नहीं कुछ हुआ। तब सनकादियों ने कहा, पकड़ के जब जल में डुबाना चाहा तो मगर ने जब पांव पकड़ा तब हाथी ने सूंड उठाकर पुकारा था कि नहीं? जब सूंड उठाकर हाथी ने पुकारा, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, तब भगवान ने हरि का अवतार लेकर हाथी को बचाया था। गज की टेर सुनी नटवर, गज की टेर सुनी नटवर ने, वाह। वो ऐसा है कि वो हाथियों की टेर भी सुन लेता। यदि हाथियों की सुनता तो आपकी नहीं सुनेगा। पुकारो, पुकार द्रौपदी की तरह होनी चाहिए, करुण पुकार। क्या होना चाहिए मेरी मां? करुण पुकार। छोटे छोटे बच्चे दो प्रकार से रोते हैं। कैसे रोते हैं? एक तो नॉर्मल रोते हैं बच्चे। जब बच्चे नॉर्मल रोते हैं ना तो मम्मी सुनती नहीं है बच्चों का रुदन, काम करती रहती है, अभी चुप हो जाएगा। पर एक बार बच्चा कैसा रोता है? चीख कर।
मतलब लगभग उसकी श्वास अवरुद्ध हो जाती, वो एक बार में रोता रहता, उसकी श्वास अवरुद्ध हो जाती। ऐसा रोता ना बच्चा, हाँ या ना? एक तो होता है नॉर्मल रोना, उसका कोई मायना नहीं, कोई मायने नहीं रखता। एक होता है बिल्कुल, मां सिर पे जल्दी हाथ घुमाती, क्या हुआ, छाती से लगा लेती है। अच्छा नॉर्मल रोया था तो मां ने छाती से नहीं लगाया, पर इस प्रकार से जब बच्चा रोया कि उसकी श्वास भर गई, श्वास निकल ही नहीं रही है, वो रोता जा रहा, एक ही श्वास में बहुत सारा रो लिया। लगता है कहीं इसकी श्वास ना रुक जाए, अवरुद्ध ना हो जाए। मां तुरंत उसके सिर पे हाथ फेरती और गले से लगा लेती है। बस मेरी मां, ईश्वर को पाने के लिए भी यदि तुम थोड़ा मोड़ा रोओगे तो काम नहीं बनेगा। मीराबाई की तरह बस उसी प्रकार रोइए जैसे वो नन्हा सा बालक रोकर अपनी मां को पुकारता है, ऐसे भगवान को पुकारा जाए, रोकर पुकारा जाए, भगवान प्रत्यक्ष खड़ा हो जाएगा। हां, भक्ति महारानी नाचने लगी। भगवान का नाम तब तक जपो जब तक वो सुन न ले। वो करुण पुकार सुनता है, जैसे मां बच्चे की करुण पुकार सुनती है, ऐसे भगवान भी भक्त की करुण पुकार सुनता है। साधारण पुकार नहीं सुनता, करुण पुकार होनी चाहिए। परिणाम यही हुआ कि भगवान ने हाथी की रक्षा की। बोले नारद जी ने यहां एक प्रश्न किया है कि कोई पुण्यात्मा कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, जीवन भर किसी ने पाप किया हो, क्या ऐसा पापी तरेगा? बोले हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, पंडित जी रहते थे आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, उनके सब कुछ था, बेटा नहीं था। एक धुंधली ने फल गाय को खिलाया तो गाय को एक बच्चा पैदा हो गया, और धुंधली की बहन को एक बच्चा हुआ तो धुंधली ने वो बच्चा पैसों में खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। और गाय के बच्चे का नाम हुआ तो नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण हाँ पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी ज्ञानी और धुंधकारी महादुष्ट। के सामने पिता की पीठ में 2-4 लाठियां बरसा दी। कितनी विडंबना है ना मेरी मां। जब बच्चे नहीं होते तो हम उन बच्चों के लिए रोते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चों के दुख से मां बाप को जहर खा के मरना पड़ता है। जिन बच्चों से हम सुख की कामना करते हैं वही बेटे घर से बाहर कर देते हैं। बच्चों ने मां बाप को घर से ना निकाला होता तो क्या वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ती? आज बूढ़ों पर जितना अत्याचार हो रहा है उतना अत्याचार किसी पर नहीं हो रहा, और बूढ़ों पर अत्याचार करने वाले कोई गैर नहीं है। 100 में से 95 बूढ़े अपनों के सताए हैं, अपना नाती अपनी बहू से। क्या करें भक्तों? आत्मदेव जी भी अपने बेटे से सताए, बेटे ने मार लगाई, चलो बुढ़े घर से निकाल दिया हाथ पकड़ के। आत्मदेव जी रोने लगे, तब गौकर्ण जी गाय का बेटा आया और समझाने लगा। मां जब जिसकी मां मर जाती है तो उस बच्चे को दूध कौन पिलाता है? कौन पिलाता? गौ माता पिलाती है। गाय का दूध ही डॉक्टर सुपाच्य बोलता है, और वो भी देसी गाय। देसी गाय का दूध बच्चे को सुपाच्य है। मां का दूध बच्चे को भले ना पचे, पर आज तक किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि गाय का दूध से नहीं पचेगा। बस गाय शुद्ध देसी होनी चाहिए। उस देश हम और आप जिन्होंने गाय का दूध पी रखा, सब तो गौकर्ण है। सब कौन है? गौकर्ण है। गाय के बेटे ने, गौकर्ण ने, जिन्होंने गाय का पालन किया, गाय की सेवा की, मां बाप की सेवा की, वो गौकर्ण ने पिता को समझाया, कथम रोदसी, क्यों रो रहे हैं पिताजी? तब उन्होंने कहा, बेटे तेरे भाई ने, धुंधकारी ने मुझे आज लाठी मारी। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्यों ये मानसिकता आपने बना रखी है कि ये आपका बेटा है?
इस दुनिया में यदि आप रो रहे हैं, यदि आप दुखी हैं, तो याद रखना दुनिया वालों, आपके दुख का कारण केवल आपका मोह है। क्या है? आपका मोह। यदि आप मोह करते हैं तो आप दुखी होंगे। कोई दुनिया में आपको सुख नहीं दे सकता। मोह का त्याग कर दीजिए। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आपको मोह अपने बेटे पर है, आपको मोह अपनी पत्नी पर है, आपको मोह अपने शरीर पर है। ये तो बताओ, यहां जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुनना, ये बताओ, आप अपनी पत्नी को, अपने परिवार को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये बताओ कि आपका ये शरीर, क्या ये शरीर आपका है? बुढ़ापे में ये शरीर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? हां या ना? ये शरीर, अब बताओ, ये उंगलियां क्या हमारी हैं? यदि शरीर तुम्हारा था तो बुढ़ापे में आंखों ने देखना कम कर दिया, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो कमर झुक गई, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो घुटनों में दर्द बढ़ गया, आपने रोक क्यों नहीं लिया? हमारा शरीर है। यदि शरीर आपका था तो बुढ़ापे में सुनना कम हो गया, रोका क्यों नहीं? इसका तात्पर्य यह है कि यह शरीर हमारे पास होता हुआ भी हमारा नहीं है। ये किराए की झोपड़ी है, ये ईश्वर का दिया तोहफा है। जब चाहे वापस ले ले, तुम रोते रह जाओगे। निकल जाएगी आत्मा, पड़ा रह जाएगा शरीर, लोग ले जाके शमशान में फूंक देंगे। क्या है तुम्हारा? बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये हमारा वो हमारा। क्या है भाई बताओ? बेटा बेटी तो छोड़ दो, ये शरीर जो तुम्हारे संग है ये भी तुम्हारा नहीं, ये भी धरा रह जाएगा। 4 लोग लगेंगे उठाने के लिए तुम्हारे शरीर को। तुम अकेले शमशान भी नहीं जा सकते। हां, क्यों इतना मोह है? सब छूट जाएगा मेरी मां, सब छूट जाएगा। मैं तो केवल यह प्रार्थना करूंगा कि कल छूटेगा, आज छोड़ दो। कल छूटेगा, उसके पहले आज ही उसको छोड़ दो ना। क्यों पकड़ रखा है जबरदस्ती? और छोड़ना मुंह से नहीं, मुंह से तो सब छोड़ देंगे, छोड़ दिया छोड़ दिया। यहां से छूटे तो जाने, भीतर से छूटे तो जाने। आपने बाहर से तो कुछ पकड़ा ही नहीं है, पकड़ा तो सब कुछ भीतर से है। बाहर से हमने पकड़ा तो लो छोड़ दिया, छूट गया, ये छूट गया। देर कितनी लगेगी? यहां पकड़े, बाहर से पकड़ने में, छोड़ने में देर नहीं लगती। देर तो उनको लगती है जिन्होंने भीतर से पकड़ रखा। छोड़ देना मेरी मां, नहीं तो छोड़ने का भी तो वक्त भी है आपके पास, फिर तो छोड़ने का वक्त भी नहीं रहेगा। चाहोगे छोड़ना तो नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए बेटा बेटी से, धन दौलत से मन को हटाकर जल्दी से जल्दी मन को गोविंद के चरणों में लगा दो। यही जीवन की सार्थकता है, यही सच्चाई है। धुंधकारी के प्रताड़ित करने पर पिता जंगल में गए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके मोक्ष को पाया। धुंधकारी ने वैश्याओं का संग किया, मां को मारा, कुएं में कूद कर मर गई मां धुंधली। 5 स्त्रियों के संग धुंधकारी रास रचाने लगा, 5 स्त्रियों के संग वो भ्रमण करने लगा। वो स्त्रियां कौन थी? हमारी 5 इंद्रियां। हम भी 5 स्त्रियों के गुलाम है, धुंधकारी भी 5 महिलाओं के 5 स्त्रियों का गुलाम। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियां हम सबकी हमें परेशान करती हैं। आंख परेशान करती है आपको, आंख कहती है अच्छा अच्छा दिखाओ। कान परेशान करते हैं आपको, कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुनाओ। नाक परेशान करती है आपको, अच्छा अच्छा सूंघाओ। जिह्वा परेशान करती है आपको, अच्छा अच्छा खिलाओ। और ये चमड़ी परेशान करती है आपको, अच्छा अच्छा स्पर्श करने को मिलना चाहिए।
अच्छा टच मिलना चाहिए। पुरुष को स्त्री की भूख है, स्त्री को पुरुष की भूख है। यही है चमड़ी की भूख। ये 5 इंद्रियां हैं हमारी। इन 5 इंद्रियों की हम गुलामी कर रहे हैं। या तो आप अच्छा देखना चाह रहे हैं, या तो आप अच्छा सुनना चाह रहे हैं, या तो आप अच्छा सूंघना चाह रहे हैं, या तो आप अच्छा चखना चाह रहे हैं, या तो आप अच्छा स्पर्श करना चाह रहे हैं। इन 5 से ज्यादा छठवीं इच्छा है ही नहीं किसी की। पूरी जिंदगी आपने इन 5 की भरपाई की है, पर मुझे बताओ जरा, क्या इन 5 में से एक भी इच्छाएं तुम्हारी पूरी भई? आपके दादा परदादा सब इन इच्छाओं को पूरी करते करते मर गए, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं भई, तो हमारी और आपकी नहीं होंगी। इन इच्छाओं की पूर्ति में लगना मूर्खता है। इन इच्छाओं का त्याग करके गोविंद को पाने की इच्छा ही सफल इच्छा है भक्तों। वही इच्छा भवसागर से पार लगाएगी। नहीं, इन इच्छाओं ने हमें ठगा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। इन इच्छाओं ने हमें लूटा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। लूट लिया है इन इच्छाओं ने हम सबको। कौन समझाए, किसे समझाए? धुंधकारी उन 5 इच्छाओं के कारण मर गया। उन 5 इच्छाओं ने मार डाला। आपकी इच्छाएं आपको मार डालेंगी, आप मर जाएंगे, पर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। और हो जाए तो बताओ, जिनकी हो गई वो विवेकानंद बन गए, वो मीरा बन गई, वो नानक बन गए, दादू बन गए। जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई वो कबीर बन गए। जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गईं उनके चबूतरे शमशान में बने हैं। हां, इच्छाएं सिकंदर की पूरी नहीं भई, आपकी और हमारी हो जाएंगी। इच्छाएं रावण की पूरी नहीं भई, आपकी और हमारी हो जाएंगी। इच्छाओं के लिए जीना पागलपन है। इच्छाओं के लिए जीना पागलपन है। जियो जरूरत के लिए। जरूरत बोलो, जरूरत। जरूरत जो है ना, वो भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं, और इच्छाएं तो रावण जैसों की पूरी नहीं हो पाई। इच्छाओं के लिए जियोगे कभी पूरी नहीं होंगी। जरूरत के लिए जियोगे तो शायद जरूरतें पूरी हो जाए। जरूरत 4 चीजें हैं हमारी: रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये हमारी जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान और अच्छी शिक्षा, ये क्या है हमारी? क्या है हमारी? क्या है हमारी? जरूरत है। और मेरा बंगला हो, मेरी गाड़ी हो, मेरा नाम हो, ये क्या है? ये इच्छा है। ये क्या है? जोर से बोलो। इच्छा कभी पूरी नहीं होगी तुम्हारी, जरूरत पूरी हो सकती है। इसलिए जिंदगी जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए, इच्छाओं के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। जियो जरूरत के लिए, इच्छाओं के लिए मत जीना। समझ रही हो ना मेरी मां? जरूरतों के लिए जियोगी तो शायद जरूरत पूरी हो जाए, और जब जरूरत पूरी हो जाएगी तो तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा। और इच्छाओं के लिए जियोगे तो कभी पूरी होंगी नहीं, और पूरी होंगी नहीं तो मन वहां से हटेगा नहीं, और वहां से हटेगा नहीं तो कन्हैया में कभी लगेगा नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की। आज की कथा पूरी हुई। धुंधकारी 5 वैश्याओं का गुलाम हुआ, मारा गया। धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, बांस की ग्रंथि में बैठ के भागवत सुनी। 7 दिन की कथा में 7 गांठ खुल गई। विमान आया, भगवान के पद निज धाम को चला गया। भटकती हुई आत्माओं को शांति कौन दे सकता है? बोले भागवत की कथा सुन के गोविंद के चरणों में मन को लगा लो।